इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे, विच इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग को फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोला जाता है। ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसका मतलब होता है व्हेन वी क्रिएट 2 और मोर मेंबर्स ऑफ अ क्लास। एक क्लास के अंदर हम 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स को बनाते हैं, हैविंग सेम नेम, जिनका नाम सेम होता है बट डिफरेंट इन नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर, इट इज नोन एज ओवरलोडिंग। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी क्लास के अंदर 2 या 2 से ज्यादा प्रोसीजर को बनाएं, 2 या 2 से ज्यादा प्रोसीजर को बनाएं जिसके मल्टीपल वर्जन्स होते हैं, उन सभी वर्जन्स का जो नाम होता है, उन सभी प्रोसीजर्स का जो नाम होता है वो सेम होता है, बट उन सभी प्रोसीजर का काम अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि हमने क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन बनाए हैं उन सबका नाम सेम होना चाहिए, बट उनमें पास किए गए आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं, जिससे वह सभी सेम नाम के फंक्शन अलग अलग तरह का काम करने में सक्षम होते हैं। इसमें केवल आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, सभी प्रोसीजर में जो होते हैं वो आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होते हैं, सभी प्रोसीजर का जो नाम होता है वो सेम होता है, जिसकी हेल्प से वो सभी प्रोसीजर अलग अलग तरह का काम करने में सक्षम होते हैं। तो चलिए अब हम एक ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल देखने के लिए हम हमारे विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो में हमने हमारे फॉर्म पर एक बटन लेकर रखा है। विजुअल स्टूडियो में हमने हमारे फॉर्म पर एक बटन लेके रखा है, जिस बटन पर हमने क्लिक मी नाम का एक टाइटल डाला हुआ है। इस क्लिक मी बटन पर डबल क्लिक करेंगे हम तो हमारी स्क्रीन पे कोड विंडो आ जाएगी। इस कोड विंडो में हमें कुछ ऐसा कोड बनाना है, कुछ ऐसा कोड करना है जिसमें हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास के अंदर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस बनाएंगे, उन सभी फंक्शंस का नाम सेम होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं। पब्लिक क्लास, मैंने क्लास का नाम दे दिया एबीसी। इस क्लास का नाम जब मैंने एबीसी दिया है, वो इनक्लोज हो जाएगी किससे? एंड क्लास कीवर्ड से। जैसा कि हम जानते हैं क्लास बनाते समय हम जो क्लास बनाते हैं वो इनक्लोज किससे होती है? एंड क्लास नाम के कीवर्ड के थ्रू। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूंगी। तो मैंने यहाँ पे पब्लिक a,b एज इंटीजर करके वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। इसके बाद इसी क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बना रही हूं, पब्लिक फंक्शन का नाम दे दिया मैंने गुड। और यहां पर इस फंक्शन के अंदर एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कहां से आएगी? मेन फंक्शन से, यानी कि इस बटन के थ्रू। तो यहां पर इस गुड नाम के फंक्शन के अंदर एक वैल्यू आएगी, जिसको लेने के लिए यहां पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूं, बाय वेल ए एज इंटीजर। यहां पे मैंने दे दिया एक वेरिएबल। मेन फंक्शन से जो भी एक वैल्यू आएगी वो ये वेरिएबल वैल्यू को ले लेगा और रिटर्न क्या करेगा? वो उसी ए वेरिएबल की वैल्यू को। चलिए अब हमने एक फंक्शन तो बना दिया, अब अगला फंक्शन भी हम बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन गुड। हमने इस फंक्शन का भी नाम क्या रखा? गुड। इस फंक्शन के अंदर हम 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, बाय वेल ए एज इंटीजर कॉमा बाय वेल बी एज इंटीजर। दोनों ही वेरिएबल्स कौन से? इंटीजर वेरिएबल्स हैं। अब यहां पर ये रिटर्न क्या करेगा? a प्लस बी। क्या रिटर्न करेगा? a प्लस बी। मतलब नीचे से 2 वैल्यूज आएंगी मेन फंक्शन से। ये जो बटन है यहाँ पे मेन फंक्शन का काम करेगा, यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी, जो कि एक a कलेक्ट करेगा और दूसरी वैल्यू b कलेक्ट करेगा। अब हम आते हैं हमारे मेन फंक्शन पर, यानी कि बटन पर हम इस क्लास का, जो हमने क्लास बनाई है एबीसी, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसीजर आप जानते ही हैं, डिम ab एज न्यू abc। मैंने ab नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी क्लास का? abc का। यहां पर सबसे पहले मैं मैसेज बॉक्स के थ्रू एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहती हूं, एग्जाम्पल ऑफ ओवरलोडिंग।
मैंने क्या मैसेज डिस्प्ले कराया, एग्जाम्पल ऑफ ओवरलोडिंग। इसके बाद यहां पर मैंने मैसेज बॉक्स लिखा। मैसेज बॉक्स के बाद क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि ab नाम का, ab डॉट गुड। यहां पे मैंने ab डॉट गुड लिखा। गुड क्या है, फंक्शन का नाम, और ये क्या पास कर रहा है, 20 वैल्यू पास कर रहा है। किसको, पहले वाले को। वो क्यों कर रहा है अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगेन मैंने मैसेज बॉक्स ब्रैकेट ओपन ab डॉट गुड को 2 वैल्यूज पास करनी, पहली 20 दूसरी 30, ब्रैकेट क्लोज डबल ब्रैकेट क्लोज। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले वाले में हमने एक वैल्यू पास करी है और दूसरे वाले में हमने 2 वैल्यू पास करी। वो क्यों? वो इसलिए पास करी है क्योंकि जो मैसेज बॉक्स के थ्रू आंसर डिस्प्ले होगा वो होगा ab डॉट गुड। सबसे पहली वैल्यू गई गुड के पास। गुड के पास कितनी वैल्यू जा रही है, 1, और यहाँ पे लेने वाले मेंबर्स कितने हैं, 2। तो ये जो एक वैल्यू जा रही है वो कहाँ जा रही है, इस वाले के पास, क्योंकि यहाँ पे लेने वाले कितने वेरिएबल हैं, 1। इस वाले गुड को 2 वैल्यू जा रही हैं। यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है लेने वाला, 2 वेरिएबल कहाँ है, यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है ये वाली जो 2 वैल्यूज है वो किसके पास जाएंगी, इसके पास, और ये वाली जो एक वैल्यू है वो किसके पास जाएगी, इसके पास। तो ये कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसके अंदर हमने एक क्लास के अंदर एक ही नाम के 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस बनाए हैं जिसमें पास होने वाली वैल्यूज अलग अलग है। तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को जैसे ही हम रन करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले होगा, एग्जाम्पल ऑफ ओवरलोडिंग। ओके करा, पहली वैल्यू आई 20, क्योंकि हमने नॉर्मल सा एक ही मैसेज डिस्प्ले कराया था, रिटर्न ए करा था, तो वो सिर्फ एक ही वैल्यू डिस्प्ले करेगा। ओके, दूसरे में हमने एडिशन कराया था a प्लस बी, तो 20 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 50। तो कुछ इस तरीके से काम करता है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें पहले में हमने 20 पास करी थी, तो यहाँ पर उसने रिटर्न भी कितना करा था, 20, और दूसरे वाले में हमने 20 30 पास करी थी, तो यहाँ पे रिटर्न भी उसने क्या करा था, a प्लस बी। ये कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसके अंदर एक प्रोग्राम में एक क्लास के अंदर एक ही नाम के 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस होते हैं।